मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे एक दिल का सफ़र होती है, और मैं सिर्फ बाज़ार के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ। और उमराव जान भी एक दिल का सफ़र था, उसके बाद भी जो मैंने कदम उठाए वो भी सब एक हमारी अंदर की जर्नी थी। और मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि मेरा पूरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हम बता सकते हैं अपनी सरजमीन के बारे में। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों पर हुकूमत की, किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया और हम लोगों को एक तरीके से खंडित किया गया। तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जो 1857 में हमने दी थी, जिनका इतिहास दबा दिया गया, जला दिया गया। तो वो जो गुमनाम शहीद हैं आज़ादी के, उनकी बात है ये, उनकी कहानी है, उनका संघर्ष है, उनकी जानेसारी है। उमराव जान अपने वक्त की कहानी है, वो एक अजीब अलग तरह का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था। ये एक इमोशनल्स के साथ साथ ये एक वतन परस्ती का भी इसमें भावना है, जज्बा है। तो यही फ़र्क है कि वो सिर्फ एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था, एक बच्ची की बेबसी की कहानी थी, वो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना। और ये कहानी जो है ये वतन परस्ती की कहानी है, जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल वतन परस्ती लोग समझ नहीं पाते कि वतन परस्ती है क्या। Bollywood is definitely a very, very big industry. We all in Pakistan look up to Bollywood. Being a TV actor, I've been working in Pakistan for past 10 years. And ever since I started working, I had this aim to come to films. And when we come to, when you talk about Urdu films or Hindi films, Bollywood is definitely the final destination we all think of. Naseeruddin Shah साहब का काम मुझे बहुत पसंद है. दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी की मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि उनके अंदर जो एनर्जी है, मेरे ख्याल है हम जो जवान हैं उनमें भी नहीं है इतनी ज़्यादा काम करने की सलाहियत, जो अभी तक वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम वो करते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्टिंग भी और डेफिनेटली उनका स्टाइल ऑफ वर्क। I think because it was my debut movie, I had nothing to compare it to. So everything just felt very wonderful from the first day because I think I was in an environment which was more like a family and less like a strict film set. Everybody was very loving, and the way Muzaffar sir trains you, it's very organic. You know, you have conversations with him, you sit with him, you spend time with him. So you don't feel like you're under pressure in that sense, you know, because he has a very lovely way of guiding and teaching. मैंने कहा था she's a dancer, you know, and she really danced her way through the song, and she could give me exact cuts, you know, where I wanted according to different lensing patterns and camera movements, you know. So this is what she brought. Everybody has got something to offer, you know, and she had dance to offer, and she brought the dance from her soul. Rekha had a very, very different emotion to offer. She had an angst to offer. She had something to offer again, which was very rare, you know. So I can't, you know, मैं अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क कैसे कर सकता हूँ? मैं एक ऐसा लड़के का रोल प्ले कर रहा था जो 1877 का है, जो अदब भी जानता है, जो लिटरेचर भी जानता है, जो म्यूज़िक भी जानता है, वो अंग्रेज़ भी है और वो साथ ही वो पूरा इस मिट्टी से जन्म लिया हुआ भी है। जो म्यूज़िक और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, वो एक ऐसा नशा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने गमन में जयदेव जी के साथ मुझे मिला, जो मुझे उमराव जान में, अंजुमन में, जूनी में ख़याम साहब के साथ मिला, गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब के साथ मिला, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है आज के माहौल में। और ना उन लोगों के पास इतना वक्त है यहाँ पर लोगों के पास, ना उनके पास इतना मतलब ज़ख़ीरा है। तो इसकी म्यूज़िक हमने की है, हमारे दोस्त हैं शफ़क़त अली ख़ान, उनके साथ मिल के की है। और हमारे वो जो दोस्त शहरियार साहब वो भी नहीं रहे,
तो मैंने इसकी जो शायरी है वो एक नए तरीके से ईजाद की और ढूंढी। मैंने कैफियत की शायरी ली है, वाजिद अली शाह की शायरी ली है, इसमें मैंने उस दौर की शायरी ली है, दाग की शायरी ली जो उसी वक्त लिखी गई थी। फिर मैंने राही मासूम रज़ा को इसमें डेडिकेट किया है कुछ चीज़ें जो टाइटल सॉन्ग हैं, क्योंकि राही मासूम रज़ा ने 1857 के ऊपर जो एक एपिक किताब लिखी है वो उसका कोई मुकाबला नहीं, वो यहाँ किसी को मालूम नहीं, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में होना चाहिए जो उन्होंने वो दर्द जो बयान किया है। तो उस दर्द को मैंने अपनी फिल्म में उस म्यूज़िक से पिरोया है। तो अब ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर मैंने एक फिनलैंड का कंपोजर है उसके साथ मिलके किया। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट कमिंग टुगेदर, यू नो। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.